जब दोस्त बना सबसे बड़ा दुश्मन। मुंबई, रात के 2 बजे। बारिश हो रही है, सड़कें खाली हैं और एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। उसके पीछे लोग हैं, गन्स के साथ। वो गिरता है, उठता है, फिर भागता है और अचानक गोली चलती है। लेकिन वो मरता नहीं। क्यों? क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं था। ये था छोटा राजन, एक वक्त का सबसे वफादार आदमी और बाद में सबसे बड़ा दुश्मन। सवाल ये नहीं है कि वो गैंगस्टर कैसे बना। सवाल ये है, क्या हुआ था कि उसने डॉन को ही चैलेंज कर दिया। आज तुम सिर्फ कहानी नहीं देखोगे, तुम देखोगे पावर, बेवफाई और एक ऐसी जंग जिसमें दोस्ती का खून हुआ। 1970 के दशक, चेंबूर। गर्मी, भीड़, छोटे घर और एक लड़का, राजन। घर में पैसे नहीं, फ्यूचर का कोई प्लान नहीं, सिर्फ एक चीज है, मायूसी। एक दिन वो सिनेमा के बाहर खड़ा होता है। लोग लाइन में लगे हैं, टिकट खत्म। राजन धीरे से कहता है, टिकट चाहिए? डबल रेट पे मिलेगी। पहली बार उसने सिस्टम को चीट किया और उस दिन उसे एक चीज समझ आ गई, सीधा चल के कुछ नहीं मिलता। लेकिन उससे नहीं पता था, ये छोटी सी चीटिंग उसे सीधा माफिया तक ले जाएगी। एक रात राजन एक छोटी फाइट में फंस जाता है। 3 लोग उसे घेर लेते हैं, मार रहे होते हैं। तभी एक आवाज आती है, बस करो, अब ये मेरा आदमी है। सब रुक जाते हैं। ये था बड़ा राजन। वो छोटे राजन को उठाता है, उसकी आंखों में देखता है और कहता है, डर नहीं लगता? छोटा राजन कहता है, डर लगता है, लेकिन भूख ज्यादा लगती है। उस दिन उसकी लाइफ चेंज हो गई। अब असली गेम शुरू होता है। राजन छोटे काम करता है, फिर बड़े, फिर परतशद्दुद काम करता है। एक दिन एक आदमी पैसा देने से मना कर देता है। बड़ा राजन कहता है, समझा के आओ। राजन जाता है और वापस आता है। उसके हाथ खून से भरे हुए होते हैं। वो कहता है, अब समझ गया। उस दिन वो सिर्फ लड़का नहीं रहा, वो वेपन बन गया। लेकिन असली पावर अभी आनी बाकी थी। दुबई, लग्जरी, पावर। यहां एंट्री होती है दाऊद इब्राहिम, एक मास्टरमाइंड। जब उसकी मुलाकात राजन से होती है, वो बस एक लाइन बोलता है, मुझे दिमाग नहीं, अमल दरामद चाहिए। राजन कहता है, मैं काम करता हूं, सवाल नहीं। डील पक्की। एक प्लान दाऊद बनाता है और राजन उसे हकीकत बना देता है। एक डील फेल होती तो राजन खुद गन लेकर पहुंचता है। लोग नाम नहीं लेते थे, सिर्फ इशारा करते थे। वो लोग। राजन के लिए दाऊद सिर्फ बॉस नहीं था, वो भाई था। लेकिन हर भाई हमेशा भाई नहीं रहता। एक दिन एक खौफनाक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। मुंबई हिल गया है। न्यूज में हर तरफ खून ही खून और लोगों की चीखें। राजन टीवी देख रहा है, चुपचाप। वो फोन उठाता है, दुबई कॉल करता है। राजन, ये क्या था? दाऊद, बिजनेस। राजन, ये बिजनेस नहीं, ये खून है। फोन कट। उस कॉल के बाद सब खत्म हो गया। अब दोस्ती नहीं, सिर्फ जंग। दाऊद अपने लोगों को कहता है, राजन मर्दो ऑर्डर निकलता है। एक होटल रूम में रात को राजन सोता है। दरवाजा तोड़ के लोग आते हैं, गोलियां चलती हैं, विंडो ग्लास टूटता है, खून। लेकिन राजन बच जाता है, विंडो से जंप करके। उस रात राजन मरा नहीं, वो दोबारा पैदा हुआ। अब राजन कहता है, अब गेम बराबर होगा। उसने अपना गैंग बनाया, टारगेट सेट किए, एक एक करके। दाऊद के आदमी गिरने लगे। शूटआउट्स, एक्सप्लोजन्स, फियर। अंडरवर्ल्ड अब 2 हिस्सों में बंट गया, दाऊद गैंग, राजन गैंग, और बीच में सिर्फ मौत। ये सिर्फ गन्स की फाइट नहीं थी, ये दिमाग की फाइट थी। कौन पहले अटैक करेगा, कौन पहले बेवफाई करेगा। हर आदमी मशकूक, हर कॉल रिस्की। दाऊद दुबई में होता है और राजन कभी इंडोनेशिया में और कभी मलेशिया में। जाली पासपोर्ट्स, जाली नाम, रियल दुश्मनी। एक बार राजन ऑलमोस्ट मर गया था।
हॉस्पिटल में पड़ा था, ड्रिप्स लगी हुई, लेकिन आंखें खुली। मैं अभी खत्म नहीं हुआ। वाकत बदला, ताकत कम हुई, लोग साइड चेंज करने लगे। और फिर इंडोनेशिया एयरपोर्ट। राजन लाइन में खड़ा है, पासपोर्ट देता है, ऑफिसर रुकता है, स्क्रीन देखता है, ऊपर देखता है। यू आर छोटा राजन। साथ ही पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। एक आदमी जो कभी मुंबई कंट्रोल करता था, अब जेल में है। एक कमरा, एक बेड, एक खामोशी। वो खुद से कहता है, क्या इतनी लड़ाई, खून, दुश्मनी और भाग दौड़ उसका कोई मतलब था? सच क्या है? कुछ लोग कहते हैं राजन हीरो था क्योंकि उसने ब्लास्ट अपोज किए। कुछ कहते हैं वो सिर्फ एक गैंगस्टर था जो पावर के लिए लड़ रहा था। लेकिन असली सच, अंडरवर्ल्ड में कोई हीरो नहीं होता, सिर्फ जिंदा और मरा हुआ होता है। और अब सवाल तुम्हारे लिए, अगर राजन और दाऊद कभी अलग न होते तो क्या वो दुनिया का सबसे पावरफुल माफिया बन जाते? कमेंट्स में बताओ। और अगर तुम्हें ऐसी रियल डार्क स्टोरीज पसंद हैं, सब्सक्राइब करो। अगली कहानी और भी ज्यादा डेंजरस होने वाली है।